Assalamualaikum to everyone, students. This is Atiq Ahmed, your course instructor. I hope you are doing well. So, students, today we are going to start exercise 1.6. So, students, exercise 1.6 start करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज का पता होना चाहिए. बेसिकली स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशंस को परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे और मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेंगे और डिवीजन को परफॉर्म करेंगे. सो स्टूडेंट्स बेसिकली आपको इसके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, इसीलिए मैं स्टूडेंट्स में यहाँ पे हेडिंग मेंशन कर देता हूँ, बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ठीक है. तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज पहले लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए स्टूडेंट्स और आप समझ जाएं कि फॉर्मूलाज जो है वो ये फॉर्मूलाज हैं एडिशन का. ठीक है. सबसे पहला जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके पास है बेसिकली वो एडिशन का है, यानी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है. तो स्टूडेंट्स आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मूला है वो है स्टूडेंट्स a कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी. अगर स्टूडेंट आप इसको ऐड करेंगे बच्चों तो ये आपके पास बन जाएगा a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी. सिर्फ आपने क्या करना है स्टूडेंट, प्लस करना. ठीक है. तो मैं यहाँ पे नीचे स्टूडेंट सही से यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. तो आपके पास एडिशन का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स a कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी, जो कि इक्वल है स्टूडेंट्स a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी. ठीक है. इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड फॉर्मूला है सब्ट्रैक्शन का. सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन का बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, सिर्फ आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, साइन चेंज हो जाएगा. जैसे a कॉमा बी और माइनस सी कॉमा डी, तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी. ठीक है. इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास मल्टीप्लिकेशन का भी एक फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अच्छा, तो स्टूडेंट्स आपके पास मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है a कॉमा बी इंटू सी कॉमा डी इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी. ठीक है. इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास डिवीजन का भी एक फॉर्मूला मौजूद है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अच्छा, तो डिवीजन का जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके पास है a कॉमा बी डिवाइडेड बाय सी कॉमा डी. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्वल हो जाएगा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. इसी तरह बच्चों ये आपके पास हो जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं क्योंकि इसको हम यूज करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.6 में. ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूलाज आपने याद रखना. तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं स्टूडेंट्स आपके पास. और बच्चों अब मैं आपसे बात करता हूँ एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1.
तो स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है, एक्सरसाइज 1.6। तो स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है परफॉर्म परफॉर्म द indicated perform the indicated operations of the following complex numbers। ठीक है, तो आपने ऑपरेशन को परफॉर्म करना है जिसमें बच्चों आपके पास पार्ट 1 गिवन है 3,2 प्लस 9,3। ये आपके पास स्टूडेंट पार्ट 1 है जिसमें से आप देखें ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। तो बेटा आपके पास एडिशन ऑफ फार्मूला मौजूद है, फार्मूला ऑफ एडिशन जो कि है ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है। तो सिंपल आपने क्या करा बेटा 3 प्लस 9 कॉमा 2 प्लस 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 कॉमा 5। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह बच्चों अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं। और पार्ट 2 आपके पास है बेटा 3/2 कॉमा 2/3 प्लस 2/3 कॉमा 3/2। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ये भी आपके पास एडिशन है। तो स्टूडेंट इसमें भी आपने फॉर्मूला लगाया कि a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। तो बेटा आपने लिखा 3/2 प्लस 2/3 कॉमा और ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 2/3 प्लस 3/2। अब स्टूडेंट आपको पता है हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में लेते हैं एलसीएम। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सेम एज इट इज स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपके पास हो जाएगा बच्चों 9 प्लस 4/2 3 6। इसी तरह स्टूडेंट वो आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6। तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आ रहा है 13/6 कॉमा 13/6। ये आपका क्या स्टूडेंट्स आंसर है। इसी तरह बच्चों पार्ट 3 आपके पास मौजूद है और पार्ट 3 में लिखा हुआ है बेटा 2xy कॉमा 5y स्क्वायर माइनस 1/2xy कॉमा 6y स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करते हैं। और इसमें बच्चों सब्ट्रैक्शन हो रही है, क्या हो रही है सब्ट्रैक्शन। तो आप सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि आपके पास है a माइनस बी कॉमा बी माइनस। ठीक है, तो a की वैल्यू रखी स्टूडेंट आपने 2xy माइनस c की वैल्यू रख दी स्टूडेंट 1/2xy। इसका मतलब यही होता है xy/2। b की वैल्यू रखी स्टूडेंट 5y स्क्वायर माइनस d की वैल्यू रखी 6y स्क्वायर। अच्छा अब सिलसिला ये बच्चों इसमें भी हम एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है बच्चों 1 है। तो बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2xy माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय xy और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये 5y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास माइनस का y स्क्वायर। स्टूडेंट देखें ये हो जाएगा 2 2 जा 4xy माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय xy करेंगे xy डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 और ये माइनस y स्क्वायर साथ चलता रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह बच्चों 4xy माइनस xy हो जाएगा आपके पास 3xy/2 और ये हो जाएगा कॉमा माइनस y स्क्वायर। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पार्ट 4 की। और बच्चों पार्ट 4 आपके पास गिवन है 15,12 माइनस 10 माइनस 9। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये भी आपके पास
सब्ट्रैक्शन का ही फॉर्मूला लग रहा है, इनके बीच में माइनस है, तो आपने लिखा a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी, और इसमें आपने फिर वैल्यूज रखी है। तो a की वैल्यू रख दी स्टूडेंट आपने 15 माइनस सी की वैल्यू रख दी स्टूडेंट आपने 10। इसी तरह बच्चों ये आपके पास हो गया 12, ये माइनस हो गया स्टूडेंट आपके पास d माइनस 9। अच्छा, तो बच्चों ये आपके पास हो जाएगा कुछ 15 माइनस 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स के, और ये हो जाएगा 12 और माइनस माइनस प्लस 9। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों 5,21, ये आपका फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों अब हम पार्ट 5 की तरफ पढ़ते हैं, और पार्ट 5 आपके पास मौजूद है स्टूडेंट क्वेश्चन। अच्छा जी, 4/5 कॉमा 8/15 माइनस 4/5 कॉमा 6/10, ये स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी माइनस हो रहा है बच्चों, कोई नई चीज मौजूद नहीं है, वही आपने लगा दिया a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। इसी तरह स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपके पास 4/5 माइनस 4/5 कॉमा 8/15 माइनस 6/10। अब स्टूडेंट देखिए 4/5 माइनस 4/5 कैंसिल होके क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 0 कॉमा। अच्छा ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे, 8 10 हो जाएगा बच्चों 80 माइनस 15 6 स्टूडेंट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 90, और 15 10 होता है 150। तो बेटा देखो 0 कॉमा माइनस 10/150, तो बेटा जब आप 10 वन जा 10 15 जा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वो आ रहा है 0 कॉमा माइनस 1/15, ये आपका क्या है स्टूडेंट फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों अब हम पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं, और पार्ट 6 में क्वेश्चन है बेटा 1,2 इंटू 1,-2। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हो रहा है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला स्टूडेंट आपके पास है AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC, ये फॉर्मूला आपके पास मौजूद है। तो बेटा आपने लिखा, अच्छा ब्रैकेट यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस जो है वो पहले जो है वो स्क्वायर और फिर राउंड ब्रैकेट, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 कॉमा, इसी तरह AD है स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों देखें ये आपके पास 1 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई -2 और ये हो जाएगा +2। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे स्टूडेंट 1 + 4 हो जाएगा आपके पास 5, और -2 + 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 0। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया पार्ट 6 हो गया। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट अब पार्ट 7 की तरफ हम मूव करते हैं, और पार्ट 7 आपके पास है, अच्छा पार्ट 7 आपके पास है 4 कॉमा -5 इंटू 5 कॉमा -4। अच्छा अब सिलसिला ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास लगा दिया भाई आपने फॉर्मूला प्रोडक्ट का AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। अच्छा अब यहाँ पे आपने वैल्यूज को पुट करा, और ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट 5 माइनस -5 इंटू -4 कॉमा -4 -5 प्लस 4 -5 4 प्लस -5 ब्रैकेट 5। ठीक है, अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 5 20, अच्छा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 5 अगेन 20, इस तरह 4 मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा बेटा -16 प्लस माइनस माइनस 5 5 का हो जाएगा स्टूडेंट 21। तो बेटा +20 -20 कैंसिल हो गया 0, और बेटा -16 -25 हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास -41, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर। ठीक है, इसी तरह अब हम चलते हैं बच्चों पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 आपके पास है √3/2
कॉमा √6/√2 ब्रैकेट 2√3 डिवाइडेड बाय 4 कॉमा 2√3 डिवाइडेड बाय 2√2। सही है भाई। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट आपको नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ही हो रहा है, तो हम जो है बच्चों को प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट करेंगे कि AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करें और यहाँ पे वैल्यूज रखिए √3/2 और C की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास है 2√3/4, फिर माइनस, फिर आपका अगेन √6/√2, ये हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 2√2, कॉमा लगा दिया स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे √3/2 और D की वैल्यू आपने रखी 2√3/2√2। अच्छा माइनस, आपने क्या लगाया प्लस, प्लस लगाने के बाद आपने लिखा √6/√2 ब्रैकेट 2√3/4 और ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे क्या स्टूडेंट, देखें मैं आपको बताता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा रेडिकल, और ये हो जाएगा 2 4 आपने यहाँ पे लिखा 8 और ये हो जाएगा 2 बाहर रूट के अंदर लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अच्छा माइनस लगा दिया। अब सेम यही काम यहाँ पे भी होगा स्टूडेंट। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल कर दें और ये आपके पास हो जाएगा रूट के अंदर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और √2 एक ही रूट के अंदर लिख दिया आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कॉमा लगाया भाई। अच्छा अब यहाँ पे बच्चों आपके पास सिलसिला क्या है, √3 मल्टीप्लाई, अच्छा ये तो यही हो गया 2 रूट के अंदर लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे हो गया 2 2 से कितना हो गया स्टूडेंट्स आपके पास 4, 4√2। अच्छा प्लस सेम एज यहाँ पे भी राइट 2 बाहर और रूट के अंदर लिख दिया 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये आपके पास हो जाएगा 4√2। सही। अब स्टूडेंट आप इसको आगे सॉल्व करते हैं और आगे सिंप्लीफिकेशन करके मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स इसको देखें, अब हम यहाँ पे 2√3, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट पेज पे बेटा। तो ये आपके पास हो रहा है 2 रूट, देखें यहाँ पे पेयर बन रहा है ना, तो बेटा जाहिर सी बात है जिसमें रूट में पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है। ये हो जाएगा बेटा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3/8 तरह माइनस, और बेटा ये आपके पास हो जाएगा √18/2। ठीक है, क्योंकि 2 क्यों आएगा बेटा √2, ये भी आपके पास क्या बन गया पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह बेटा आपने लगाया कॉमा और अब ये देखते हैं, देखो बेटा ये भी पेयर बन रहा है तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। ये भी आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या है 4√2। इसी तरह कॉमा लगा के आपने करा बेटा और ये आपके पास हो जाएगा 2 6 3 18/4√2 और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास प्लस। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आपने और मजीद सिंप्लीफाई करना है बेटा, ये हो जाएगा 6/8 माइनस, अच्छा √18 को बेटा जब आप सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, तो 18 का आप एलसीएम ले लेंगे इस तरह का, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो अगर आप 18 का रूट निकाल लें तो ये आपके पास हो जाएगा, देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 हो जाएगा 6/4√2 प्लस 2 18 में दोबारा यही काम करें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4√2। अच्छा तो ये हो गया बेटा 6/8 माइनस, अच्छा देखिए इसका अगेन पेयर बन गया अगेन बाय और ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह 6/4√2 प्लस ये भी आपके पास आ जाएगा बाहर स्टूडेंट, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3√2/4√2। अच्छा अब ले लें भाई एलसीएम स्टूडेंट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2 6 12 माइनस 8 3 24/√2 और ये 8 2 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, एलसीएम दिया बच्चों। इसी तरह अच्छा यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है 4√2, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 3 6√2। अब फिर देखें यहाँ पे आप लेंगे 12 और 24 में हम लेंगे कुछ कॉमन, सही है, 12 और 24 में अगर हम 4 को कॉमन ले लें बच्चों
तो 4 को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर बचेगा 3 माइनस 6√2 और अपॉन में बचेगा 16, है ना। तो ब्रैकेट स्टूडेंट आपको बाहर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल भी करना हो। इसी तरह बेटा 6 इधर भी आप कॉमन ले लें, 6 कॉमन लेंगे आएगा 1 प्लस √2 और अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट 4√2। देखिए ये 4 बंदा 4 4 दा 16, तो बेटा आपके पास आ रहा है 3 माइनस 6√2 अपॉन 4। और स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे आप कुछ कैंसिल कर दें, 2 3 दा और 2 2 दा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा बेटा वो आएगा 3 प्लस, अच्छा 3 बाहर कर देते हैं फिलहाल, ये आपके पास आएगा कुछ इस तरह 3 इंटू 1 प्लस √2 और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 2√2। ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम ये ब्रैकेट ही को खत्म कर दें तो आप देखें बेटा 3 माइनस 6√2 अपॉन 4 कॉमा 3 और मल्टीप्लाई कर लें, जो हो जाएगा 3 √2 अपॉन 2√, ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट बच्चों आपके पास मौजूद है पार्ट 9। ठीक है, अच्छा पार्ट 9 में स्टूडेंट आपके पास आ गए, पार्ट 9 और 10 में बेसिकली आपके पास क्या आ गए, डिवीजन के क्वेश्चन आ गए बेटा। पार्ट 9 में स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन है 3 कॉमा माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा 2। ठीक है, अब स्टूडेंट आप जानते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपने डिवीजन का फॉर्मूला लगाया, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा, फिर आपने लिखा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी। अब इसमें आपने वैल्यूज को पुट करा, यहाँ पे ए की जगह 3, सी की जगह 3, बी की जगह -7 और डी की जगह स्टूडेंट आपने रखा 2 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह रख दिया 3 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसी तरह बेटा बी की जगह आपने रखा -7, सी की जगह रखा 3, माइनस ए की जगह रखा 3 और डी की जगह रखा 2, और ये आपके पास हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चों आप, 3 3 9 प्लस माइनस माइनस 7 टू द 14 और ये हो जाएगा 9 प्लस 4। इसी तरह बेटा 7 3 हो जाएगा 21 माइनस 3 2 6 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4। बेटा इसको आप थोड़ा नेक्स्ट पेज में मजीद अगर आप सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय -27 डिवाइडेड बाय 30, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर। इसी तरह बच्चों आपके पास एक और क्वेश्चन मौजूद है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 भी स्टूडेंट्स आपके पास डिवीजन से ही रिलेटेड मौजूद है, वो है 4,5 डिवाइडेड बाय 2,-3। स्टूडेंट देखें यहाँ पे आपके पास वही फॉर्मूला डिवीजन का, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी अब आप वैल्यूज को पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो 4 रख दिया एक की जगह, सी की जगह रख दिया 2 प्लस बी की जगह रखा 5, डी की जगह रखा स्टूडेंट आपने -3 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। इसी तरह बी की वैल्यू अगेन रखी आपने 3, फिर आपने रखी 2, सी की वैल्यू -4 इंटू -3 और डिवाइड में स्टूडेंट हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बेटा ये आप सिंप्लीफाई कर लेंगे आप सिंपल तरीके से, 4 2 का हो जाएगा बेटा आपके पास 8 -15 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 प्लस -3 का स्क्वायर होगा 9। इसी तरह ये आपके पास हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास b की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे आपका 5 है, ये हो जाएगा स्टूडेंट 5 टू द 10
माइनस माइनस प्लस 4 थ्री द 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9। अब जब इसको आप मजीद सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो जाएगा 7/13 कॉमा 22/13। ठीक है, ये रेस्टोरेंट आपका आंसर। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा 1.6 का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट्स हमने। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.6 को कंप्लीट करेंगे। So I hope students this lecture will be very useful for you. So Allah Hafiz to everyone. Take care. Allah Hafiz.